तो चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है स्केलर पोटेंशियल। बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है ये। देखो, हमें एक वेक्टर गिवन होगा, F1 I वेक्टर प्लस F2 J वेक्टर प्लस F3 K वेक्टर। F1 F2 F3 I वेक्टर का कंपोनेंट है, J वेक्टर का कंपोनेंट है और K वेक्टर का कंपोनेंट है, ठीक है। और हमें ये पता होगा कि जो F वेक्टर है वो डेल फाई के इक्वल है। और डेल फाई तो हमें पता क्या होता है, dx बाई डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी वाई और डी फाई बाई डी जेड। और हमें यहाँ पे भी आई जे के कैप के कंपोनेंट पता है, तो हमें सिंपल क्या करना है, इसका आई का कंपोनेंट उसके आई के कंपोनेंट के इक्वल कर देना है, इसका जे का कंपोनेंट दूसरे के जे के कंपोनेंट के इक्वल कर देना है, इसका के का कंपोनेंट दूसरे के कंपोनेंट के इक्वल कर देना है। और नॉर्मली सॉल्व करना है, तीनों को ऐड करना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। एमसीक्यू के लिए दो पॉइंट्स तुम याद रख लो कि अगर फाई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उस कंडीशन से फाई एग्जिस्ट करे, उसके दो कंडीशंस होते हैं। अगर तो डेल क्रॉस एफ जीरो है तो जो रीजन है वो सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए, इसका मतलब कोई पोल्स नहीं होने चाहिए। और अगर तो डेल क्रॉस एफ जीरो नहीं है तो जो एफ है वो ग्रेडियंट फील्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना सा है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ इज इररोटेशनल एंड फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। इररोटेशनल का हमें मतलब पता है, इररोटेशनल मतलब कोई रोटेशन नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है इसका मतलब कोई कर्ल नहीं है। तो कर्ल जो होगा डेल क्रॉस है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और जीरो आना चाहिए हमें, हम प्रूव कर देंगे पहला पार्ट। तो आई वेक्टर, जे वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब 2y साइन एक्स माइनस 4 और 3x जेड स्क्वायर, ठीक है। इसे खोल दो, आई वेक्टर छोड़ेंगे हम, ठीक है, ये वाला कॉलम भूल जाओ। तो डी अपॉन डी वाई 3x जेड स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी जेड 2y साइन एक्स माइनस 4 माइनस जे वेक्टर। इस कॉलम को अब हम भूल जाएंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x जेड स्क्वायर माइनस डी बाई डी जेड ऑफ ये वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस के वेक्टर डी बाई डी एक्स ऑफ 2y साइन एक्स माइनस 4 माइनस डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें तो y का कोई टर्म है ही नहीं, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी नहीं है, ये भी जीरो हो जाएगा। इसमें है 3z स्क्वायर, ये जे वेक्टर चल रहा है, ठीक है। 3z स्क्वायर माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी माइनस 3z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जे वेक्टर भी जीरो हो गया, प्लस के वेक्टर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होगा। तो यानी कि 2y cos x, 2y cos x, 4 तो हट जाएगा, माइनस डी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो cos x तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, यानी कि माइनस 2y cos x, ठीक है। तो यानी ये भी जीरो हो गया। तो जीरो आई वेक्टर प्लस जीरो जे वेक्टर प्लस जीरो के वेक्टर, यानी कि जीरो वेक्टर आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जहां पे हमें स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना।
देखो अब स्केलर पोटेंशियल के लिए हमें पता है एफ वेक्टर जो होता है वो डेल फाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमें राइट हैंड साइड पता क्या होती है, डेल फाई बाई डेल एक्स आई वेक्टर प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे वेक्टर प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के वेक्टर, ठीक है। अब इसको हमें इनसे इक्वेट करना है, ठीक है। तो यानी कि डेल फाई बाई डेल एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब, डेल फाई बाई डेल वाई हो जाएगा 2y साइन एक्स माइनस 4, और डेल फाई बाई डेल जेड हो जाएगा 3x जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे बस दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, हमें तीनों से फाई मिल जाएगा और उन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें फाई जो निकालना था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको यहीं पे मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, तो ये तो इंटीग्रेट होकर फाई हो जाएगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि वाई स्क्वायर तो एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस जेड एक्स जेड क्यूब, ठीक है। ये कांस्टेंट है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, y और z के टर्म्स में, क्योंकि अच्छा इसका लॉजिक क्या है, देखो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो लेट्स से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y और z में कोई भी फंक्शन है वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाता है और वो जीरो हो जाता है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई y z के टर्म्स में फंक्शन हो जो कि जब हमने डिफरेंशिएट करा तो वो जीरो हो गया था कि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये लगा के चलेंगे, ठीक है। अब हम ये सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन फाइव हो जाएगा, ठीक है, दोनों जगह में इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ। अब हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 2 sin x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये कट गया, माइनस 4 का हो जाएगा 4y, y के रिस्पेक्ट में करते हैं ना इंटीग्रेट y, ठीक है, कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y आ जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस f1 लिख दो, अब f2 लिख दो x और z के टर्म्स में, ठीक है। सिमिलरली हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो वो क्या हो जाएगा 3x जेड स्क्वायर, तो 3x को ऐसे रहने दो, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड क्यूब बाई 3, तो ये कट गया, ठीक है। तो एक्स जेड क्यूब हो गया, ठीक है। तो एक्स जेड क्यूब प्लस f3 x कॉमा वाई के टर्म्स में, ठीक है। अब देखो हमें सिंपली क्या करना है, जो फाइनल फाइव होगा उसमें इन तीनों को प्लस कर देना है, पर एक टर्म को हमें एक ही बार लिखना है। तो लेट्स से मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यूब, ठीक है। अब ये देखो ये सेम टर्म आ गया वाई स्क्वायर साइन एक्स, तो हम इसे वापस नहीं लिखेंगे, एक ही बार ही लिखेंगे, माइनस 4y, ठीक है, और प्लस एक्स जेड क्यूब, ये सेम ही है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। अब f1 f2 और f3 लिखने की जगह ना हम c लिख देंगे और ये मान लेंगे कि c जो है वो है f1 प्लस f2 प्लस f3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें यही फाइंड आउट करना था और ये हमने निकाल दिया, तो ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नए टॉपिक पे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।